अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू महानूर्स व्लॉग। आज हम लोगों ने बनाए थे शामी कबाब, बहुत मज़े के बने थे। चलें रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके लिए 1 kg चिकन लेंगे, 2 बड़े कप दाल के लेंगे, टोटल आधा किलो थी। साथ 4 जो है स्मॉल टू मीडियम साइज़ के प्याज लेंगे, 1 लहसुन का जवा लेंगे, 1 बड़ी साइज़ का प्याज लेंगे और 2 इंच मतलब अदरक का पीस ले लेंगे, 4 से 5 हरी मिर्चें लेंगे और गरम मसाला लेंगे। गरम मसाला हमने साबुत ही लेना है सारा, कोई भी पाउडर फॉर्म में शामिल नहीं करना। दाल आधा किलो थी, या आप इस तरह से कॉफ़ी कप मेजर करके ले लें, या आप आधा किलो ही ले लें। मतलब कि आधा किलो दाल थी, 1 किलो चिकन थी। और ये सारा गरम मसाला जो है, जिसके अंदर दालचीनी थी, लौंग थी, इलायची थी बड़ी वाली, और साथ ज़ीरा था, सूखा धनिया था, सब कुछ हम इसमें शामिल कर लेंगे। और चिकन को भी हम इसमें शामिल कर लेंगे। दालचीनी का भी 1 इंच का पीस था, आधा चम्मच सूखा धनिया था, आधा चम्मच ज़ीरा था, 8 लौंग थी, 10 से 12 साबुत काली मिर्चें थी। और इस तरह से अब हम इसे अच्छे तरीके से वॉश कर लेंगे। आप लोग ये कीजिएगा कि आप लोग सूखा धनिया भले बाद में डालिएगा, लेकिन कपड़े में उसको अच्छे से साफ़ कर लीजिएगा, ताकि कोई किरक या कोई इस तरह से फील ना हो। अच्छी तरह वॉश करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे आधा चम्मच हल्दी का, 1 भर के चम्मच बड़े वाला लाल मिर्च पाउडर का, और कुटी हुई लाल मिर्चें जो हैं वो हम 2 चम्मच डालेंगे। और साथ ही 2 चम्मच हम इधर शामिल कर देंगे सॉल्ट 2 चम्मच ही डालिएगा, अगर बाद में कम हो तो फिर दोबारा डाल लीजिएगा। बस हमने यही मसाले इसमें शामिल करने हैं और इसे वेट लगा देना है या कुकर लगा देना है तकरीबन 20 मिनट का। यहाँ पे 20 मिनट हो गए थे और हमारी लाइट भी चली गई थी, गैस भी टाटा बाय बाय होने वाला था। खैर यहाँ पे आपने चेक करना है कि दाल अच्छे से टेंडर हो गई है। अगर हो गई है तो ठीक, वरना ये 20 मिनट्स में बहुत अच्छे से हो जाती है। पानी अगर आपने 2 कप दाल है तो आपने 3 कप पानी शामिल करना है, या हद 3.5, इससे ज़्यादा शामिल नहीं करना, वरना बहुत ज़्यादा सब चीज़ें जो है ना वो मलीदा सी हो जाती हैं, फिर वो टेस्ट अच्छा नहीं आता। फिर किसी भी मैशर की मदद से या चट्टू कुट्टे में आपको जो मतलब वे अच्छा लगे, आपने इसे इस तरह से कर लेना है मैश अच्छे तरीके से। ये देखें इतने अच्छे रेशे बन रहे थे। चिकन बोनलेस ही होना चाहिए, आप चेस्ट का ले लें या थाई का ले लें, जो आपको अच्छा लगे। ये देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा कलर था और कितना अच्छे रेशे इसके बन रहे थे। बहुत डिलीशियस बन के तैयार होगी। आपने जब इसे मतलब कि पीसना है तो आपने जो सारे साबुत गरम मसाले थे वो आप लोगों ने निकाल लेने हैं, वो आप लोगों ने बीच में शामिल नहीं करने। उससे जो होता है मुंह में जब ये आता है तो बहुत गंदा टेस्ट आता है, मज़ा नहीं आता। फिर आपने इसके इस तरह से कबाब बना लेने हैं। अगर आपका मिक्सचर थोड़ा सा पतला हो जाए तो आप इसमें ब्रेड क्रम्स शामिल कर सकते हैं, लेकिन मेरा पानी का हिसाब बिल्कुल इक्वल था तो मेरा पतला नहीं हुआ। हाथ पे हल्का हल्का सा ऑयल ग्रीस कीजिएगा और इसके कबाब बना लीजिएगा। यहाँ पे एक आप लेमिनेशन ले लें या कोई भी इस तरह से पेपर ले लें, एक ही ट्रे के अंदर सारे आपके बनते जाएंगे। इस क्वांटिटी में तकरीबन 42 से 45 मेरे बने थे। फिर हम इसे फ्राई करेंगे और बाकी जो है मैं फ्रीज़ कर दूँगी। ये फ्राई आप लोगों के लिए किया था कि इसको इस तरीके से आप फ्राई करें। 2 अंडे ले लें और इन्हें तोड़ के बाउल में शामिल कर लें, और साथ ही इधर शामिल करें 1 चम्मच जो है कुटी हुई लाल मिर्च का, और आधा चम्मच नमक का या क्वार्टर चम्मच टेस्ट के अकॉर्डिंग। बस यही दो जाएंगे ताकि हमारा जो ऊपर से कोटिंग है वो बिल्कुल फीकी फीकी सी ना लगे और इतनी तेज़ भी ना हो कि हमारे गले में वो सीधी लगे। तो आपने बिल्कुल हल्की स्पाइसेस ही रखनी है अपने अंडे के मिक्सचर में। उम्मीद है आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लग रही होगी। अगर आप अभी तक मेरी रेसिपी देख रहे हैं तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर किया करें। और ये देखें इस तरह से आपने इसे अच्छे से कोट करना है अंडे में, और इसे बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाना है। बिल्कुल मतलब तेज़ आंच पे नहीं पकाना, नहीं तो ऊपर से कलर आ जाएगा और अंदर से ये सही तरह से कुक नहीं होंगी। यहाँ पे तकरीबन 5 मिनट हो गए थे। 5 मिनट बाद मैंने इसे फ़्लिप किया था। 2 दफ़ा बस आपने इसे फ़्लिप करना है ताकि इसका कलर बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारा कलर आए। प्लीज़ अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप इसे बना के स्टोर भी कर सकते हैं। रमज़ान के हिसाब से भी ये रेसिपी है, इसे बना के स्टोर करें। इससे बहुत मज़ेदार से सैंडविचेस बनते हैं, बर्गर बनते हैं, जो भी आप बनाना चाहें बना सकते हैं। मैंने पहले भी इन्हीं कबाब से जो है अपनी एक वीडियो में बर्गर बनाने का तरीका भी बताया है, आप लोग वो भी ज़रूर देखिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। यहाँ पे ये बन के तैयार हो गए थे, बहुत ही डिलीशियस बने थे। आप अपना स्पाइस लेवल अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। और जब इस तरह से फ्रीज़ हो जाए आप किसी भी बॉक्स के अंदर इनको इस तरह से इनकी आइस रिमूव करके इनको रख दें। और आलू डालने से ये होता है कि आपके शामी कबाब हार्ड नहीं बनते, बहुत सॉफ्ट बनते हैं। उम्मीद है आज की रेसिपी मेरी आपको अच्छी लगी होगी, या आप 6 महीने के लिए ईज़िली स्टोर कर सकते हैं। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में बहुत मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक मुझे दुआ में याद रखिएगा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।